हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम आशा कुमारी। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 5th का चैप्टर 2 फसलों का त्योहार। इसका हम पार्ट 3 कर रहे हैं। अगर आपको अगले वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो स्कूल में आकर। और अभी देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं। अब आगे क्या बोल रहे हैं इसमें कि जैसे घरों को सजाया जाता है और नृत्य किया जाता है, उसके आगे बोल रहे हैं अगले दिन वे नृत्य करते हुए, मतलब अगले दिन उसके दूसरे दिन मतलब घर में नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं, मतलब एक दूसरे के घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। मतलब घर घर में जाकर सबके घर पर फूल के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, मतलब घर घर जाकर पैसे मांगने की भी, चंदा के रूप में मांगने का प्रथा है। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं, मतलब चंदे में क्या क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री, ये 3 चीज़ें ही मांगी जाती है, पैसे नहीं मांगे जाते। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, मतलब तीसरे दिन पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं, मतलब कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। इसी दिन से मतलब वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है, मतलब इस समय नया धान घर पे आता है तो उसकी भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगले फसल में बोया जाता है, मतलब जिस धान की पूजा की जाती है उसको अगले साल मतलब बोया जाता है खेतों में। तमिलनाडु में आगे क्या बोल रहे हैं? तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है, मतलब जो खरीफ की फसल होती है वह घर पर कटकर पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं, मतलब जो धान होते हैं ना उसको कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, मतलब पोंगल के समय उनके घर में नए मिट्टी का मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। मतलब उसमें मटके में क्या करते हैं? चावल, दूध और गुड़ डालकर मतलब धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, मतलब हल्दी भी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। मतलब साबुत हल्दी को मतलब उसके मटके के चारों ओर बांध दिया जाता है। ये मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है, मतलब उसको 10 से 12 बजे के बीच में धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है, मतलब जैसे ही दूध उफनने लगता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, मतलब दूध और मटके में से दूध बाहर निकलने लगता है, तो पोंगला पोंगल खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। मतलब एक साथ सब चिल्लाकर स्वर मतलब आवाज़ करते हुए सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना जो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। मतलब गुजरात में मकर संक्रांति को कैसे मनाया जाता है? पतंगों से। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाए तो शायद हर आकार और रंग रूप में की पतंग आकाश में लहराती हुई मिले। मतलब कि दूसरी ओर पतंगों का त्योहार मतलब गुजरात में पतंगों के रूप में मनाया जाता है, और उस दिन आसमान की ओर देखे तो हर जगह है मतलब पतंगे रंग बिरंगी आकाश में लहराती हुई मिलती है। प्रत्येक गुजराती चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, मतलब जो गुजरात में मतलब किसी भी आयु या किसी भी जाति का व्यक्ति हो, वे पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है, मतलब हजारों लाखों पतंगों को देखकर मतलब उनका सूर्य भी मतलब दिखता नहीं है। अब देखो आगे,
कुमाऊं में मकर संक्रांति को गुगुतिया भी कहते हैं। मतलब कुमाऊं एक जगह है, वहाँ पर मकर संक्रांति को क्या कहते हैं? गुगुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंदकर पकवान बनाए जाते हैं। ओके बच्चों, इस वीडियो को आप देखना और इसमें जो समझ में नहीं आया आप मेरे से पूछ सकते हो, और इसके आपको बाद में शब्दार्थ भी करने हैं। ओके बच्चों, बाय।